शांत मन से सुनो। जब जीवन में बुरा वक्त आए ना तो डरना मत, क्योंकि अंधेरे के बाद ही तो उजाला आता है। तू टूटा नहीं है, बस ईश्वर तुझे गढ़ रहे हैं। जब सारे रास्ते बंद हो जाएं तो ये मत समझना कि अंत आ गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां से सब छोड़ देते हैं मैं वहां से शुरू करता हूं। बुरा वक्त ये कोई सजा नहीं है, ये एक सीख है कि किस पर विश्वास करना है और किस पर नहीं। जब अपने साथ नहीं होते तो ईश्वर सबसे पास होते हैं। जब दिल रोता है तो आत्मा जागती है। जब अकेलापन घेर ले तो समझो ईश्वर तुम्हें खुद से मिलाने आया है। याद रखना, जिसे लोग ठुकरा देते हैं उसे भगवान चुन लेते हैं। हर ठोकर, हर आंसू, हर तन्हाई किसी महान उद्देश्य की तैयारी है। श्री कृष्ण कहते हैं, डर से भागो मत, उससे पार निकलो, क्योंकि डर केवल एक भ्रम है। आज जो बुरा लग रहा है कल वही तुम्हारी ताकत बनेगा। जिसने बुरे वक्त में धैर्य रखा उसका भाग्य भी नतमस्तक हो गया। मत सोचो कि तुम अकेले हो, जब कोई नहीं होता तब मैं होता हूँ, कृष्ण होता हूँ। तू बस चलते रहे, भरोसा बना रहे और मन में ये गूंजता रहे, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा है और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा, क्योंकि तू मेरा है और मैं तेरा। जो आज गिरा है वो कल उड़ान भरेगा, जो आज टूटा है वो कल किसी का सहारा बनेगा, और जो आज रो रहा है वो कल किसी की मुस्कान बन जाएगा। तो बुरे वक्त को धन्यवाद दे, क्योंकि उसी ने तुझे असली तू से मिलाया। जीवन में जब भी कोई समस्या आए, जब हालात तुम्हें थकाने लगे, जब कोई रास्ता न दिखे, तब बस एक बात याद रखना, ये समय तुझे कमजोर नहीं मजबूत बना रहा है। हर कठिनाई, हर बाधा, हर आंसू, ये सब यूं ही नहीं आते। ये ईश्वर की एक योजना है, तुझे निखारने की, तुझे उस ऊंचाई तक पहुंचाने की जिसकी तू कल्पना भी नहीं कर सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, समस्या नहीं सोच बड़ी होनी चाहिए, और जब सोच में विश्वास हो तो पहाड़ भी रेत लगने लगते हैं। आज तू जिस दर्द से गुजर रहा है कल वही तुझे शक्ति देगा। याद रख, जब बीज को मिट्टी में दबाया जाता है, अंधेरे में रखा जाता है, तो वो सड़ता नहीं, वो उगता है। वैसे ही जब जीवन तुझे अंधेरे में धकेले तब मत घबरा, शायद ईश्वर तुझे उगने का अवसर दे रहे हैं। तू अकेला नहीं है, हर महान आत्मा, हर विजेता बुरे वक्त से गुजरा है। जो तपता है वही चमकता है, जो टूटता है वही गहराई पाता है, और जो रोता है वही दूसरों के आंसू समझ पाता है। कठिन समय हमें 3 चीजें सिखाता है। 1, कौन हमारा है और कौन नहीं। 2, कितनी ताकत हमारे अंदर छिपी है। 3, और ईश्वर हमारे कितने करीब है। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब श्री कृष्ण कहते हैं, मैं नया मार्ग बनाता हूं, इसलिए रुक मत। हर चुनौती से कह, मैं तुझसे डरता नहीं, क्योंकि मेरे साथ मेरा विश्वास है और श्री कृष्ण का आशीर्वाद है। आज जो तू सह रहा है कल वही तेरी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। बुरा वक्त तुझे तोड़ने नहीं, तुझे तराशने आया है। जैसे चट्टान पर छेनी हथौड़े चलते हैं तब जाकर कोई सुंदर मूर्ति बनती है, वैसे ही जब जीवन चोट करता है तभी तो भीतर का रत्न बाहर आता है। तो जब अगली बार कोई कठिनाई सामने आए तो मुस्कुराकर कहना, मैं तैयार हूं, क्योंकि मुझे पता है ईश्वर कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। जो रास्ता अभी धुंधला है वो कल चमकेगा, जो आज ठहराव है वो कल उड़ान बनेगा, और जो आज तू महसूस कर रहा है वो तुझे एक ऐसा इंसान बनाएगा जिसे कोई परिस्थिति हिला नहीं सकती। तो बुरे वक्त को सलाम कर, क्योंकि उसने तुझे वो सिखाया जो अच्छा वक्त कभी नहीं सिखा सकता। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, कि सब कुछ हमसे ही क्यों छिन रहा है। लेकिन उस समय एक बात याद रखनी चाहिए, जब जीवन हमें गिरा देता है तो ईश्वर हमें उठाने की तैयारी कर रहे होते हैं। कभी कभी जो हमें दर्द देता है वही हमें मजबूत भी बनाता है। और यही समझाने के लिए आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ हरिनाथ की नहीं, हम सब की है, आपकी भी, मेरी भी। क्योंकि जब बुरा वक्त आता है वो किसी को बताकर नहीं आता, लेकिन अगर हम कृष्ण में विश्वास रखें तो वही वक्त हमें हमारी सबसे बड़ी ताकत दे जाता है। एक गांव था, बहुत ही छोटा सा, जहां एक गरीब बढ़ई रहता था। नाम था हरिनाथ। दिन भर लकड़ी काटता, छीलता और छोटी मोटी चीजें बनाकर बेचता। कम कमाता था लेकिन मन बड़ा था। उसके घर में रोटी कभी आधी होती पर संतोष पूरा होता। हरिनाथ का एक ही सहारा था, हे कृष्ण तू है तो सब है। लेकिन एक दिन बुरा वक्त आया। लगातार बारिश से उसका घर टूट गया, काम बंद हो गया, लकड़ियां सड़ गईं, बीमार पत्नी, भूखा बच्चा। हरिनाथ ने आसमान की ओर देखा और बस इतना कहा,
हे कृष्ण, तू चुप क्यों है? रात में भूख से कांपते हुए वो एक मंदिर की चौखट पर जा बैठा। आंखों में आंसू थे और मन में टूट चुकी उम्मीद। उसी रात मंदिर में एक धनी जमींदार आया। उसकी बग्गी टूट गई थी और उसे फौरन एक बढ़ई की जरूरत थी। पुजारी ने हरिनाथ को बुलाया। हरिनाथ ने टूटी बग्गी देखी और कहा, काम अभी कर सकता हूँ, हिम्मत बाकी है। हरिनाथ ने रात भर मेहनत की, बग्गी को ठीक किया। जमींदार इतना खुश हुआ कि उसे बड़ा काम दे दिया। कुछ ही दिनों में हरिनाथ का जीवन बदल गया। कुछ महीने बाद वो फिर मंदिर आया। वहीं चौखट पर बैठा, इस बार भीगी आंखों से मुस्कुरा रहा था और धीरे से बोला, हे कृष्ण, उस रात तू चुप नहीं था, तू काम पर था। जब जीवन में सब कुछ खोता लगे तो समझो श्री कृष्ण कुछ नया बना रहे हैं। वो चुप है लेकिन वो काम कर रहे हैं तेरे लिए, तेरे भले के लिए। इसलिए बुरे वक्त में बस ये याद रखना, जो दिख नहीं रहा वो भी हो रहा है, और जो रुक गया है शायद वो मुड़ने के लिए है। जब जीवन में बुरा वक्त आता है तो दो रास्ते सामने खड़े होते हैं, एक जो हमें तोड़ता है और दूसरा जो हमें गढ़ता है। इन दोनों रास्तों में फर्क सिर्फ एक चीज से पड़ता है, हम अपने मन से क्या कहते हैं। जब मन में ये चलता है कि अब कुछ नहीं हो सकता तो सच मानो कुछ भी नहीं होता। लेकिन जब मन कहता है कुछ तो रास्ता होगा तो सच मानो रास्ते बनने लगते हैं। अगर बीज यह सोच ले कि मैं तो मिट्टी में दब गया तो वह वहीं सड़ जाएगा, लेकिन वही बीज अगर सोच ले कि मुझे अब अंकुर बनना है तो वह धरती को चीरकर ऊपर आ जाता है और एक दिन एक विशाल वृक्ष बन जाता है। बुरा वक्त भी वैसा ही है, या तो वो तुम्हें गहराई में ले जाएगा या फिर ऊंचाई तक। फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम अंदर से क्या देख रहे हो, अंधेरा या चिंगारी। जब कोई अपना साथ छोड़ देता है, जब रास्ते बंद लगते हैं, जब हर तरफ अंधकार होता है, तब एक बात याद रखो, हमेशा हार परिस्थितियां नहीं देती, हमारी अपनी सोच देती है। जिसने हार मान ली वो अच्छे वक्त में भी हार जाएगा, और जिसने उम्मीद थाम ली वो बुरे वक्त में भी जीत जाएगा। एक सच्ची बात हमेशा याद रखना, यदि मन में रोशनी हो तो अंधेरे बाहर हो ही नहीं सकते। यदि मन कहे मैं टूट चुका हूं तो कुछ जुड़ नहीं सकता, पर यदि मन कहे मैं संभल जाऊंगा तो पूरा जीवन फिर से खड़ा हो सकता है। श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है, तू जैसा सोचता है वैसा बनता है। अगर तू सोचता है मैं कमजोर हूं तो फिर सारा जीवन उस बोझ में दबा रहेगा, लेकिन अगर तू सोचता है मैं चल सकता हूं, मैं उठ सकता हूं, तो फिर बुरे से बुरा वक्त भी तेरे रास्ते से हट जाएगा। इसलिए हे जीवन पथ के यात्री, जब टूट जाओ तो यह मत सोचो कि अंत आ गया। शायद ईश्वर चाहता है कि तू अब एक नया रूप ले। जब सब दूर चले जाएं तो यह मत सोचो कि तू अकेला है। शायद अब ईश्वर खुद तेरा हाथ पकड़ना चाहता है, और जब हार सामने खड़ी हो तो आंखों में आंसू लेकर भी मन में बस एक बात कहो, ये वक्त है, बीत जाएगा, पर मैं नहीं रुकूंगा, क्योंकि मेरे भीतर अब भी एक दीपक जल रहा है, और यही दीपक जीवन को फिर रोशन कर देता है। जब जीवन में सब कुछ ठहर जाए, जब रास्ते धुंधले हो जाएं, जब कोई दिशा समझ में ना आए, तब बस एक बात याद रखना, जिस जीवन में लक्ष्य नहीं होता वो जीवन एक भटकी हुई नाव जैसा होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से भी यही कहा था, हे पार्थ, जब तक तीर का निशाना तय न हो वो कभी सही लक्ष्य तक नहीं पहुंचता। इसलिए चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, जीवन में लक्ष्य होना जरूरी है। बुरा समय चाहे जितना कठिन क्यों ना हो, अगर मन में लक्ष्य स्पष्ट हो तो इंसान हर संकट को पार कर जाता है। लेकिन एक बात और समझो, लक्ष्य बड़ा जरूर हो सकता है, लेकिन उसे पाने की शुरुआत छोटे छोटे कदमों से होती है। जैसे कोई पहाड़ चढ़ने से पहले हर छोटी चढ़ाई पर कदम रखता है, वैसे ही जीवन में भी हर बड़ी मंजिल तक पहुंचने से पहले हमें छोटे लक्ष्य बनाने होते हैं। आज अगर तुम सोचो मुझे सब कुछ अभी चाहिए तो निराशा घेर लेगी, लेकिन अगर तुम सोचो आज सिर्फ एक कदम बढ़ाऊंगा तो वही एक कदम कल 100 कदम की ओर ले जाएगा। श्री कृष्ण की नीति यही है, धैर्य रखो और दिशा बनाए रखो। एक एक करके लक्ष्य को बांटो। पहला लक्ष्य अपने दिन का सही उपयोग, दूसरा लक्ष्य अपने मन को शांत रखना, तीसरा लक्ष्य रोज कुछ नया सीखना, चौथा लक्ष्य हर हार से कुछ समझना। और जब इन छोटे छोटे लक्ष्यों पर तुम टिक जाओगे तो बड़ी मंजिल अपने आप तुम्हारे पास चली आएगी। याद रखो, बुरे वक्त में लक्ष्य होना उस दीपक की तरह है जो तूफान में भी जलता रहता है। तू अगर कहे मेरे हालात खराब हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो बुरा समय और लंबा हो जाएगा। लेकिन अगर तू कहे मैं धीरे धीरे लेकिन सही दिशा में चलूंगा,
तो बुरा समय भी हार मान जाएगा। तो हे साधक, आज भले ही रास्ता लंबा लगे, मंजिल दूर लगे, पर तू बस चलते रह। छोटा सा लक्ष्य रख, उसे पूरा कर, फिर अगला लक्ष्य रख, उसे भी पार कर। देखना, एक दिन तू वहीं होगा जहां होना तेरे लिए असंभव लगता था। बुरे वक्त में सिर्फ एक बात याद रखना, जिसका लक्ष्य स्पष्ट होता है उसकी हार सिर्फ एक पड़ाव होती है। मंजिल नहीं, चलते रहो, न थको न रुको। श्री कृष्ण तुम्हारे साथ है। जब जीवन में सब कुछ रुक जाए, जब मेहनत का फल ना दिखे, जब रास्ता लंबा लगे और मंजिल बहुत दूर, तब बस एक बात याद रखना, कोई सफलता एक रात में नहीं मिलती। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से यही कहा था, तू कर्म करता जा, फल की चिंता मत कर, क्योंकि हर बीज को पेड़ बनने में समय लगता है। आज जो तू बो रहा है उसका फल कल जरूर मिलेगा, लेकिन उसके लिए चाहिए सच्ची मेहनत और अटूट धैर्य। कई लोग सोचते हैं मैंने इतना किया फिर भी कुछ नहीं बदला, पर वे भूल जाते हैं बदलाव भीतर से शुरू होता है, जो धीरे धीरे जीवन में दिखता है। जैसे पहाड़ को गढ़ने के लिए हर रोज चोट करनी पड़ती है, वैसे ही जीवन को आकार देने के लिए हर दिन की मेहनत जरूरी होती है। आज जो पसीना बह रहा है वही कल तुझे ठंडी छांव देगा। धैर्य का मतलब यह नहीं कि तू बैठा रहे, धैर्य का मतलब यह है कि तू चलता रहे, बिना घबराए, बिना थके, भरोसे के साथ। अगर बारिश के पहले ही तू खेत छोड़ दे तो फसल कैसे उगेगी? अगर दीपक के बुझने के डर से तू उसे जलाना ही छोड़ दे तो अंधेरे कैसे हटेंगे? इसलिए चाहे कितनी भी कठिनाई हो, मेहनत मत छोड़, धैर्य मत छोड़, विश्वास मत छोड़। श्री कृष्ण की लीला में भी सब कुछ एक दिन में नहीं हुआ। सीता को पाने के लिए राम को भी वनवास भुगतना पड़ा, पांडवों को भी युद्ध लड़ना पड़ा। तो अगर तू सोचता है कि तेरी राह कठिन है, तो यह समझ कि तू किसी बड़ी मंजिल की ओर बढ़ रहा है। जीवन की सबसे सुंदर बात यही है कि जो अंत तक डटा रहता है वही जीतता है। आज तू थका हुआ है, टूटा हुआ है, लेकिन अगर तू फिर भी सुबह उठकर चल पड़ा तो तुझसे बड़ा योद्धा कोई नहीं। बुरे वक्त में यह बात हमेशा याद रखना, जो बीज सबसे गहरी मिट्टी में दबता है वही सबसे ऊंचा वृक्ष बनता है। तेरी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही, तेरा धैर्य समय ले रहा है, लेकिन वो तुझे वहां ले जाएगा जहां तू आज होने की कल्पना भी नहीं कर सकता। इसलिए रुक मत, थक तो जाएगा ही, पर झुक मत, क्योंकि ईश्वर तुझे गढ़ रहे हैं, और जब तू तैयार हो जाएगा तो जीवन खुद तुझे पुकारेगा। जब जीवन तुम्हें गिरा दे, जब कोई सहारा न हो, जब अपने भी दूर हो जाए, तब सिर्फ एक बात याद रखना, तू अकेला नहीं है, श्री कृष्ण तेरे साथ हैं। बुरा वक्त किसी को छोड़ता नहीं, जिसने इतिहास रचा है वो भी एक समय पर टूटा था। श्री कृष्ण ने भी जीवन में अनेक कठिनाइयां देखी। जन्म होते ही कारावास, मामा का अत्याचार, घर परिवार से दूर रहना, हर कदम पर युद्ध, फिर भी वे मुस्कुराते रहे। उन्होंने हमें सिखाया बाहरी हालात चाहे जैसे हों, मन का विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए। आज तू जो सह रहा है, हो सकता है वो तेरी आंखों में आंसू भर रहा हो, लेकिन कल यही संघर्ष तुझे इतना मजबूत बनाएगा कि तू खुद पर गर्व करेगा। जब हालात तुझे तोड़ना चाहें, तब ईश्वर तुझे गढ़ रहे होते हैं। याद रख, जो पीड़ा देता है वही अनुभव बनता है, जो असफलता देता है वही शिक्षा बनती है, और जो ठोकर देता है वही रास्ता बनाता है। तू सोचता होगा मैंने मेहनत की फिर भी मुझे क्यों नहीं मिला, तो एक बार श्री कृष्ण को याद कर, कभी कभी फल तुरंत नहीं मिलता, क्योंकि ईश्वर तुझे सिर्फ फल नहीं, ताकत देना चाहते हैं। बुरा वक्त तेरी परीक्षा नहीं, तेरी तैयारी है। एक बार अपनी जिंदगी पर पीछे देख, क्या तू कभी पूरी तरह हार गया था? नहीं ना। हर बार जब तू टूटा था तू फिर से खड़ा हुआ, हर बार जब तू रोया था किसी न किसी ने तुझे संभाला। तो अब क्यों डर रहा है? जो तू सह चुका है उससे ज्यादा क्या होगा? तेरा बीता हुआ बुरा वक्त तेरी सबसे बड़ी ताकत है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तू किसी पर विश्वास न कर सके तब अपने ऊपर भरोसा कर, क्योंकि मैं तुझ में ही हूँ। तेरे कर्म, तेरी नियत और तेरी सच्चाई, यही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। दूसरों की जीत देखकर दुखी मत हो, अपने संघर्ष की गहराई समझ। जिस दिन तू खुद को पहचान लेगा उस दिन दुनिया तुझे पहचानने लगेगी। तो हे साधक, अगर तू अभी अंधेरे में है तो इसका मतलब यह नहीं कि सूरज डूब गया है। शायद बादल घने हैं, शायद परीक्षा बाकी है, लेकिन ईश्वर मौन रहकर भी तेरे लिए मार्ग बना रहे हैं। बस विश्वास रख अपने पर, अपने कर्म पर, और उस पर जो तुझसे कभी दूर नहीं जाता। श्री कृष्ण, बुरे वक्त में ये बात हमेशा याद रखना, सच्चा इंसान देर से जीतता है, लेकिन सबसे मजबूत बनता है जिसे सबने छोड़ा उसे खुद श्री कृष्ण ने थामा, और जिसे खुद ने थाम लिया उसे दुनिया की कोई ताकत गिरा नहीं सकती।
अगर तू सोच रहा है कि एक दिन अच्छा वक्त आएगा और फिर तू कुछ बड़ा करेगा, तो आज ही उस भ्रम को तोड़ दे। अच्छा वक्त नहीं आता, अच्छे फैसले उसे बनाते हैं। हर दिन, हर पल एक मौका है, या तो कुछ करने का या फिर से बहाने बनाने का। और जो सिर्फ सोचता है वो पीछे रह जाता है। आज तू जिस हाल में है उसी से शुरुआत कर। ना हालात का इंतजार कर, ना मदद का, क्योंकि सबसे बड़ी मदद तेरा खुद का हौसला है। श्री कृष्ण ने भी यही कहा, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। मतलब यह नहीं कि बस चलते रहो, मतलब यह है कि जो करना है उसे अभी करो। अगर तू अपने सपनों के पीछे नहीं भागेगा तो औरों के आदेशों में उलझा रहेगा। अगर तू आज एक कदम नहीं बढ़ाएगा तो कल भी वहीं रहेगा जहां तू आज खड़ा है। तू सोचता है मेरे पास साधन नहीं है, समय नहीं है, साथ नहीं है, पर सच ये है कि तेरे पास सब कुछ है। बस एक हिम्मत की चिंगारी चाहिए। आज ही तय कर एक छोटा कदम, एक छोटी शुरुआत, एक बदलाव। शायद बहुत बड़ा कुछ न हो पहले दिन, लेकिन यह शुरुआत तेरे जीवन की दिशा बदल सकती है। तू बस ये समझ कि बुरा वक्त रुकने के लिए नहीं आया, वो आया है तुझे झकझोरने के लिए कि तू सोना नहीं, आग है। आज ही अपने सपनों के नाम एक वादा कर, मैं रुकूंगा नहीं, मैं डरूंगा नहीं, मैं आज से शुरू करूंगा। बुरे वक्त में ये बात याद रख, अगर तू खड़ा हो गया, अगर तू चल पड़ा, तो कोई ताकत तुझे रोक नहीं सकती। बड़ी मंजिलें बड़ी शुरुआतों से नहीं, बल्कि छोटे, सच्चे और पहले कदम से बनती हैं। इसलिए आज से, अभी से तू अपने सपनों के पीछे चलना शुरू कर। कोई शोर मत कर, बस खुद से एक वादा कर, अब और नहीं रुकना है, अब हर दिन कुछ करना है, क्योंकि जो आज करता है वही कल जीतता है। और अब इस वाणी के अंत में मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूं, सीधे दिल से, सीधा तेरे अंतर्मन से। अगर आज तू टूटा हुआ महसूस कर रहा है, अगर मन में सवाल है, क्यों मैं ही, कब बदलेगा समय, क्या मैं कभी सफल हो पाऊंगा, तो सुन, हर सवाल का उत्तर तेरे भीतर है। बस तू शांत हो, थोड़ा ठहर और उस मौन को सुन जिसमें श्री कृष्ण बोलते हैं। वे कह रहे हैं, जो तेरे साथ हो रहा है वो तुझे गिराने नहीं, उठाने के लिए हो रहा है। ये समय तुझे रोक नहीं रहा, बल्कि तुझे तैयार कर रहा है एक ऐसे भविष्य के लिए जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की। तू सोच रहा है मैं अकेला हूं, लेकिन कृष्ण कहते हैं, जहां तू मौन होता है वहां से मैं बोलता हूं, जहां तू थकता है वहां से मैं चलता हूं, जहां तू हार मानता है वहीं से मैं जीत लाता हूं। तो अब उठ, अपने आंसुओं को शक्ति बना, अपनी थकान को दीपक बना और अपने भीतर की आवाज को सुन। कोई और तेरा रास्ता नहीं बनाएगा, तेरे पांव ही तेरी दिशा बनाएंगे। इसलिए आज से हर दिन बस एक बात याद रख, बुरा वक्त आया है क्योंकि तू उससे बड़ा है, और एक दिन तू इस समय को देखकर मुस्कुराएगा और कहेगा, धन्यवाद उस अंधेरे को जिसने मुझे मेरे भीतर के उजाले से मिलाया। इसलिए मत रुक, मत थक, तू बना ही इसलिए है कि तू बुरे समय को भी हराकर अपने भाग्य को बदल सके। क्योंकि जब तेरा मन डगमगाता है तब कृष्ण तेरा थामने आ जाते हैं। और अगर आज तेरे मन में अब भी कोई डर है, कोई चिंता है, कोई उलझन है, तो बस एक बात सोच, क्या तूने अब तक जो सहा है वो बिना कारण सहा नहीं। हर आंसू ने तुझे कुछ सिखाया है, हर हार ने तुझे मजबूत बनाया है, और हर अकेलेपन ने तुझे अपने भीतर झांकना सिखाया है। तो जो तू बना है आज, वो बुरा वक्त ही बना गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक तू अपने दुख को प्रश्न समझेगा, उत्तर नहीं मिलेगा, लेकिन जिस दिन तू उसी दुख को अपना शिक्षक मान लेगा, तेरा जीवन बदल जाएगा। इसलिए आज से अपने भीतर की शक्ति को पहचान। किसी चमत्कार का इंतजार मत कर, तू खुद एक चमत्कार है, तू खुद एक चमत्कार है। तू चल पड़ेगा तो भाग्य भी बदल जाएगा, तो भाग्य भी बदल जाएगा। और जब अगली बार तेरे जीवन में अंधेरा छा जाए, तो बस आंखें बंद कर धीरे से अपने दिल से कहना, मुझे कोई डर नहीं, क्योंकि कृष्ण मेरे साथ हैं, मेरी सांसों में, मेरे विश्वास में और मेरी हर चाल में। अब तू जो भी कर, हर दिन एक नई शुरुआत कर, हर दिन एक नई शुरुआत कर, हर दिन एक नई सोच के साथ उठ, हर दिन एक नई सोच के साथ उठ। लेकिन तू अकेला नहीं होगा। यही बुरे वक्त की सबसे बड़ी सीख है कि अगर तू न डरे, न रुके, न थमे, तो तेरे लिए कोई भी मंजिल दूर नहीं। और यही बात हमेशा याद रखना। और अब जब मन ये सब सुनकर थोड़ा हल्का हुआ है, जब भीतर का अंधकार कुछ कम सा लग रहा है, तो एक भाव और बचा है जिसे शब्दों में ढालना जरूरी है। वो भाव है कृतज्ञता। क्योंकि बुरे वक्त में हम जितना टूटते हैं, उतना ही एक हाथ हमें थाम भी लेता है, और उस हाथ का नाम है श्री कृष्ण।
इसलिए अब इस वाणी के अंत में मैं अपने अंतर्मन से उन्हें धन्यवाद कहना चाहता हूँ। हे नंदलाल, जब सारे रास्ते बंद लगे तब तूने भीतर एक राह दिखाई। जब कोई सुनने वाला नहीं था तब तूने मौन में मुझे थाम लिया। जब मन कांपा, आंखें डबड़बाई और दिल ने हार मान ली, तब तूने कहा, मैं हूं ना, चल उठ, मैं साथ हूं। हे मधुसूदन, जब सबने साथ छोड़ दिया तूने मुझे अपने आंचल में समेट लिया। जब मन ने कहा अब कुछ नहीं बचा, तब तेरी वाणी ने भीतर से कहा, सब कुछ बाकी है। जब तक तू चला नहीं कोई मंजिल बंद नहीं। तूने ही उस अंधेरे में मेरे लिए दीप जलाया जहां मैं खुद को खो चुका था। हे गोविंद, तेरे सहारे ही मैं टूटा नहीं, तेरे भरोसे ही मैं रुका नहीं। तेरे प्रेम ने ही मुझे ये समझाया कि बुरा वक्त भी तेरे मार्ग की तैयारी है। आज जो मैं हूं उसमें मेरा साहस नहीं, तेरा विश्वास है। जो भी सहा तेरे साथ सहा, और जो जिया तेरे भरोसे ही जिया। हे कान्हा, आज दिल से बस तुझसे एक बात कहना चाहता हूं। धन्यवाद, धन्यवाद उस मौन के लिए जिसने मुझे भीतर से सुनना सिखाया। धन्यवाद उस अंधेरे के लिए जिसमें तू मेरे भीतर का दीपक बन गया। धन्यवाद उस तूफान के लिए जिसमें तूने मेरी नाव को खुद खेया। और धन्यवाद उस समय के लिए जिसमें सब छूट गया लेकिन तू नहीं छूटा। हे श्री कृष्ण, अगर आज मेरी सांसें चल रही हैं तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि तू मेरे साथ चल रहा है। तेरे चरणों में ये जीवन समर्पित है। जय श्री कृष्ण। अगर आपको यह स्पीच अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।